I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. Dear students, today we will discuss about the very important topic that is Dare to Lead. Students, हमेशा ही मैं आप लोगों को मैसेज देती हूँ, who dares wins. If you want victory or success in your life, then you have to dare. आपको डेयरिंग करना पड़ेगी, आपको जो है लीडिंग पोजीशन पे जाना होगा. तो यू शुड मेंटेन न्यू माइंड सेट एंड आफ्टर सेटिंग योर माइंड you can get the best results. It is a kind of self leadership. Dare to lead जो ये टॉपिक है वो आपको सेल्फ लीडरशिप की तरफ ले जाता है. अभी यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, लीडरशिप इज़ अबाउट मेकिंग अदर्स बेटर. लीडरशिप वो है जो कि दूसरों को हम बेहतरीन तरह से बना सकें. एंड जब हम लीड करेंगे और अपने टीम मेंबर्स को बेस्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए लगाएंगे, तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ योर प्रेजेंस, आपके प्रेजेंस की वजह से उनके अंदर चेंजेस आएगा और वो आपकी लीडरशिप में आपके टीम मेंबर्स के तौर पे वो काम करेंगे. लेकिन उनको बनाने के वक्त जो है यू शुड मेकिंग श्योर दैट इम्पैक्ट लास्ट्स इन योर एब्सेंस. ये जो आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट है, ये आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ का इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, ये आपके ना सिर्फ प्रेजेंस में दिखना चाहिए बल्कि आपका इम्पैक्ट आपकी एब्सेंस में भी, यानी आपके एब्सेंस में भी आपके अंडर में जो ट्रेंड हुए लीडर्स हैं, आपको लीडर्स बनाना है ना कि फॉलोअर्स. तो आप जब लीडर्स बनाओगे तो अपने टीम मेंबर्स को किस तरह से परफॉर्म करने को लगाओगे एज ए लीडर. तो आपकी प्रेजेंस में तो वो एज ए लीडर परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ट, पर आपके एब्सेंस में भी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, यह आपने श्योर करना है. तो आपका इम्पैक्ट आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, लोगों के ऊपर रहना चाहिए. दिस इज़ ए ट्रू लीडरशिप, वो आपने करना है. अभी यहाँ पे देखिएगा, ए लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल नॉट बाय फोर्स. क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि लीडर जो है लीड करता है बाय एग्जाम्पल, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करता है, हार्ड वर्क हार्ड टास्क करके कुछ ऐसा जॉब वो करता है, ऐसा काम करता है जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि ही और शी इज़ द लीडर. तो वो लीडर जो है लीड करता है हर मैटर में कुछ एग्जाम्पल सेट करने के बाद, नॉट बाय द फोर्स, अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं. आज जंगल का राजा शेर है, तो शेर है यानी वो ताकतवर है इसलिए नहीं, बल्कि उसने लीडरशिप प्रूफ करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ कुछ दिखाई होंगी. बहुत सारे मैटर में उसने एग्जाम्पल सेट किया होगा कि मैं किस तरह से लीडिंग पोजीशन पे हूँ, और लोग ऑटोमेटिकली बोलते हैं कि किस तरह से जो है शेर जो है वो जंगल का राजा है, बिकॉज ही मेड एग्जाम्पल्स बाय डूइंग हार्ड वर्क और हार्ड शिप. अभी यहाँ पे आप देखिए, वहाँ तो फोर्स की बात कर रहे थे कि ताकत के बलबूते पे कोई नहीं बन सकता है लीडर. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ़ साइज मैटर्ड, अगर साइज की बिना पे कोई लीडर बनता तो द एलिफेंट वुड बी द किंग ऑफ द जंगल. तो एलिफेंट जो है वो क्या रहता, जंगल का राजा होता. यानी देखिए, अगर जो है साइज़ की बात करें तो जंगल में सबसे ज़्यादा वो जो है ताकतवर कौन है, हाथी है. हाथी जो है सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल है. तो अगर साइज़ मैटर करती लीडरशिप में तो फिर जो है जंगल का राजा तो हाथी होता, पर जंगल का राजा शेर है जो जसामत में कम है, हाइट में छोटा है, पर लीडरशिप क्वालिटीज़ में बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप उसके पास है. यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे, अगर हाइट है तो मैटर करती किंग होने के लिए, तो आप देखेंगे कि जिराफ जो है वो सबसे हाइटेड है, तो जंगल का राजा वो होता. लेकिन जो है शेर ही जंगल का राजा है, बिकॉज लायन हैज़ सो मेनी क्वालिटीज़ टू बी ए लीडर इन द जंगल, टू बी द किंग इन द जंगल. तो वो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो कुछ भी हमारी साइज़ हो, जैसे भी हम हों,
हमको अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखानी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाने में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोगों के पास हर वक्त यही रहता है, हम कुछ काम करने की शुरुआत करते नहीं, उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर्स। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो हम हर वक्त यही सोचते हैं कि अरे ये काम करूँगी तो क्या होगा, मैं ऐसा करूँगी तो क्या होगा, वैसा करूँगी तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। हमारे मन में हर वक्त यही ख्याल रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। हम पैदा होने से लेके मरने तक हर वक्त इसी खौफ में जीते हैं कि अरे मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे, मैं वैसा करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये लीड पे जाऊँगी तो लोग कैसा फील करेंगे, मैं ऐसा करूँगी तो लोगों की ओपिनियन कैसी होगी। छोड़िए, अभी ये फियर को ख़त्म कीजिए। लोग क्या सोचते हैं सोचते रहे, लोग क्या करते हैं करते रहें, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, बिकॉज माई लाइफ माई डिसीजन। उसी तरह से आपकी पर्सनालिटी मीन्स आपको अपने हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। यू डजंट हैव फियर अबाउट द ओपिनियन ऑफ द अदर्स। और फिर क्या होता है, लोग जो है ये ओपिनियन की वजह से क्या करते हैं, एंड द मोमेंट यू आर अनअफ्रेड ऑफ द क्राउड यू आर नो लॉन्गर ए शिप, यू बिकम ए लायन। जब आप लोगों की भीड़ से खौफजदा नहीं हो रहे हो तो आप किसी भी कीमत पे भेड़ नहीं हो, जैसा भेड़ चाल जैसे सब चलते हैं वैसा नहीं चल रहे हो, बल्कि आप भीड़ की परवाह ना करते हुए आगे ही आगे लीडरशिप पोजीशन पे चल रहे हो, आगे ही आगे जा रहे हो। और फिर वही हमेशा मैं कहती हूँ कि जिस रास्ते पे सब चलते हैं उस रास्ते पे जाना अच्छा नहीं लगता, तो उसी तरह से आप एक अलग रास्ता चुनते हो जो कि बहुत ही सारा अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके रास्ते में, पर आप जो है भीड़ की परवाह ना करते हुए, उनसे खौफजदा ना होते हुए आप अपना काम अलग अंदाज में कर रहे हो, तो यू बिकम ए लायन। आप जो है एक जो है लायन बन जाओगे। ए ग्रेट रॉर अराइजेज इन योर हार्ट, और उस वक्त आपके दिल में एक दहाड़ जो है वो पैदा होगी, ग्रेट रॉर एंड द रॉर ऑफ फ्रीडम। और वो कौन सी जो है दहाड़ होगी, शेर की, रॉर ऑफ फ्रीडम। यानी आप हर चीज़ से फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, ना आपको दुनिया की परवाह है ना दुनिया वालों की परवाह है, बस आपको तो सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे चलना है और अपनी डेस्टिनेशन यानी मंजिल को पा लेना है। तो ऑल द टाइम यू शुड बिहेव लाइक ए लायन नॉट लाइक ए शिप। आपको हर वक्त जो है एक लायन के तौर पे बिहेव करना है, मीन्स यू आर ए लीडर, यू एंड यू आर बॉर्न टू लीड। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमको लीड करना है। रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड। आपको जो है कोशिश करनी है कि हर वक्त आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप के बारे में सोचें और दुनिया को लीड करने की कोशिश करें। ए लायन डज नॉट टर्न अराउंड व्हेन ए स्मॉल डॉग बार्क्स। अभी आप देखिए बेस्ट कोटेशन, अगर जो है बहुत जो है एक भीड़ है कुत्तों की, चाहे छोटा ग्रुप है, स्मॉल डॉग जो है, अगर वो भूख रहे हैं तो कुत्ता भूख रहे है तो लायन कभी पलट के नहीं देखता है। कुत्तों का काम है भूखना और राजा का काम है आराम से मस्तानी चाल चलते हुए अपना काम करते रहना। तो आपके पीछे कितने लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, दैट डजंट मैटर। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू लीड द वर्ल्ड, यू हैव टू गेट सक्सेस। वो आपको करना है, ना कि कुत्तों के भूखने से अगर शेर डर जाए तो फिर शेर की शेरदिली का क्या। तो आपको जो है शेर की तरह जो है रहना है। आपको पीछे पलट के नहीं देखना है कि आपके पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, कितने कुत्ते भूख रहे हैं, उनको भूखने दीजिए और आप लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते चले जाइए और इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सीड। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। हम कुछ शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि भाई लोग जो है तो आवाज़ें लगाएंगे, तंज करेंगे, कमेंट पास करेंगे, टॉन्टिंग करेंगे। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, उनका काम ही यही है, वो बने ही इसलिए हैं कि वो लोगों को ऊपर इस तरह का क्रिटिसिज्म करें। तो किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म की परवाह ना करते हुए, बार्किंग डॉग्स को अवॉइड करते हुए, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ द सक्सेस एंड यू आर बॉर्न लीडर। तो आपको अपनी लीडरशिप जो है वो दिखानी चाहिए। अभी देखिएगा यहाँ बड़ी अच्छी सी एक लाइन है,
तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया। जो तजुर्बा लिया जंगल में लायन ने, तो उस चीज़ ने उसको खामोश रहना सिखा दिया, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता है ना। शिकार करना है यानी आपको अपनी मंजिल पाना है, आपको अपना गोल पाना है, आपको अपना टास्क पूरा करना है, तो दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास दिलाने के लिए। अगर कुत्ते भूखते हैं तो वो इसलिए भूख रहे हैं कि हम जिंदा हैं, अपना एहसास दिलाना चाह रहे हैं। मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, पर जंगल में जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, वो दिखा देता है कि आसपास कहीं पर शेर है, उसकी मौजूदगी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कहेंगे कि कुत्तों का काम है भूखना और आपका काम है खामोशी से अपना टास्क पूरा करना और अपना टारगेटेड गोल जो है अचीव करना। तो लायन की लाइफ जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ में आपको लेकर आनी है आपकी पर्सनालिटी में। इट इज़ बेटर टू बी ए लायन फॉर अ डे देन ए शिप ऑल योर लाइफ। देखिए बेहतरीन कोटेशन, क्या कहा जा रहा है कि ये बेहतर चीज़ है कि आप लोग जो है शेर की तरह एक दिन जी लें बनिस्बत इसके कि पूरी लाइफ एक भेड़ की तरह जिएं। यानी आपको लोग जिस तरह से जी रहे हैं लाइक ए शिप, भेड़ चाल चल रहे हैं, वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है, बल्कि आपको चाहे एक दिन आप शेर की तरह ज़िंदगी जिएं, लेकिन वो बेहतर ज़िंदगी है बनिस्बत जो लोग जी रहे हैं शिप की तरह। तो ऑल द लाइफ आपको लाइक ए लायन जीना है, नॉट लाइक ए शिप। वो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज़ इन यू। अभी देखिएगा कि लीडर्स जो हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते दिखाते जो है कभी कभी सोचते हैं, आई थॉट अबाउट क्विटिंग। ये लीडर है, किंग है, लायन, वो सोच रहा है कि मैं छोड़ देना चाहता हूँ मेरी लीडरशिप, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत है। देखिए सच के रास्ते पे चलोगे, सच्चाई के रास्ते पे जो है हम चलेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। बहुत सारी बार अच्छा काम कर रहे हैं हमको लोग सताएंगे, तकलीफ़ देंगे, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि चलो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और अपना आसान सी लाइफ जीते हैं। क्या ज़रूरत लीडरशिप जो है दिखाने की, लीडर बन के जीने का। पर देखिएगा, बट देन आई नोटिस्ड हु वाज वाचिंग। जब सोचा मैंने कि मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ को छोड़ दूं और लीडरशिप जो है वो ना करूं, आराम से जैसे सब जीते हैं मैं भी जीऊं, लेकिन मैं नोटिस करता हूं कि मुझे देख कौन रहा है। तो देख रहा है उसका बच्चा, उसका छोटा जो है बच्चा, वो देख रहा है कि एज ए लीडर उसके फादर क्या कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है। तो एज ए लीडर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे आसपास हमारी सोसाइटी हमें देख रही है, हमारे घर वाले हमें देख रहे हैं, हमारे छोटे हमको कॉपी कर रहे हैं, तो हर वक्त फिर हमें ये ख्याल रहता है कि नहीं, अगर मैं थक के बैठ गई, अगर मैं जो है तो रुक के जो है तो लीडरशिप छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं जो मुझे नोटिस कर रहे हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे और मैं उनके लिए अगर एक रोल मॉडल हूँ तो फिर मैं क्विट कैसे कर दूँ। तो क्विटर्स नेवर विन, कभी भी याद रखिएगा, जो क्विट करते हैं कभी नहीं जीतते हैं। तो जीतता कौन है? हु एक्सेप्ट द चैलेंज, हु इज लिविंग जस्ट लाइक ए लायन इन द होल लाइफ, नॉट ए शिप। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी लाइक ए लायन लीडरशिप करना है, कभी भी क्विट नहीं करना है। डेयर करोगे तो विन जो है आपको मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी। अभी देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी एक कोटेशन, आज जो है सारी कोटेशंस पे ही मैं बात कर रही हूँ आपसे, साथ ही साथ जो है हर वक्त मैंने लायन की एग्जांपल दी है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय ए शीप। आप देखिएगा क्या कह रहे हैं कि मैं खौफजदा नहीं हूं एक ऐसी आर्मी शेरों की जिसका लीडर एक शिप है। मुझे डर नहीं लगता है कि इतने ढेर सारे शेर हैं लेकिन उनका लीडर एक शिप है। आई एम अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय ए लायन। मैं उस आर्मी से बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ जो कि शिप की है लेकिन उसका लीडर एक लायन है। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी ये सुना चुकी हूँ स्टूडेंट्स, कि अगर एक ग्रुप है शेर का और उसकी लीडरशिप है, उसकी लीडर जो है वो एक शिप को बना दिया गया और एक जो है ग्रुप
शिप लोगों का है, उसके लीडर एक लायन को बना दिया गया। और जब लड़ाई होगी दोनों आर्मी की तो रिजल्ट ऑब्वियस है कि वो ग्रुप जीतेगा शिप वालों का जिसका लीडर लायन था, क्योंकि लीडर जो है वो शेर दिल होना चाहिए, लीडर के पास डेयरिंग होनी चाहिए, लीडर के पास सेंस ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, लीडर के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्किल्स होनी चाहिए, तब वो अपनी आर्मी को वो लीड कर सकेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि शिप की आर्मी है लेकिन उसका लीडर लायन है जो कि लीडरशिप की सारी क्वालिटीज़ रखता है, इसलिए उनकी विक्ट्री होगी, सक्सेस उनको मिलेगी। जबकि एक लायन की जो है आर्मी है लेकिन उसका लीडरशिप है, तो शिप जो है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती है, तो इतने सारे लायंस को भी वो क्या करेगा, अपने जैसा बना देगा और उनको सही तरह से लीड नहीं करेगा वो शिप, तो फिर क्या होगा, वो जो है तो हार जाएंगे, डिफीट उनको मिलेगी। तो आपको जो है किस तरह से रहना है, लिव जस्ट लाइक ए लायन, बिहेव जस्ट लाइक ए लायन। सम पीपल आर गोइंग टू रिजेक्ट यू। अब लीडरशिप दिखा रहे हो, आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, नॉट नेसेसरी हर कोई आपको एक्सेप्ट करे, नॉट नेसेसरी आपको हर कोई वेलकम करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर क्या है, कुछ लोग जो है आपको वो रिजेक्ट करेंगे और कुछ नहीं, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? सिंपली बिकॉज यू शाइनिंग टू ब्राइट फॉर देम। उनके सामने आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है टू ब्राइट आपकी शाइनिंग है, एंड दैट्स ओके। उनको बुरा लग रहा है आप शाइन कर रहे हो तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम ओके, देन एवरीथिंग इज ओके। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हमने सीखा है। तो आपको क्या करना है, उनके डर से कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपने शाइनिंग करना छोड़ देना है? नो, नेवर, यू शुड कीप शाइनिंग। आपको शाइन करना है ऑल द टाइम, आपको अपनी चमक दमक नहीं छोड़ना है, आपका दबदबा, आपका रोब आपको नहीं छोड़ना है। यू शुड कीप योर शाइनिंग ऑल द टाइम, इवन दो पीपल आर रिजेक्टिंग यू। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपने जो अपनी शाइनिंग नहीं छोड़ना है। द वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग स्ट्रांग इज दैट नो वन एवर आस्क्स इफ यू आर ओके। अभी आप देखिए कि अगर आप स्ट्रांग हो तो वर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये है स्ट्रांग होने का आपका, कि कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कभी भी, अगर आप ओके हो, ओके अगर आप पोजीशन में हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं, और आपकी ओके पोजीशन आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है। तो कुछ भी हो जाए, आपके आसपास का माहौल कैसा भी हो जाए, लोग आपको लाइक करें या डिसलाइक करें, इट डजेंट मैटर, यू शुड बिहेव वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के तौर पे आपको बिहेव करना है। क्या हुआ, आपको लोग नहीं पूछते हैं कि ये यू आर ओके और नॉट ओके, और नो प्रॉब्लम, लोग नहीं पूछ रहे, नहीं पूछिएगा। आपने हर वक्त ये कॉन्फिडेंस रखिएगा कि मैं इतनी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ कि कोई डिज़र्व नहीं कर सकता कि वो मुझे क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। मैं इतनी जो है लाजवाब बेमिसाल पर्सनालिटी हूँ कि उनकी लायकी नहीं है कि वो मुझे ये जुर्रत कर सकें कि पूछ सकें कि वेदर आई एम ओके और नॉट ओके। तो ऑल द टाइम यू शुड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, यू शुड बिहेव एज ए फियरलेस लीडर। आपको करना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक ए लायन यू हैव टू पोज, यू हैव टू प्रूफ योर पर्सनैलिटी। अभी आप देखिएगा, डोंट बी सैड बिकॉज यू आर एट ए लो लेवल ऑफ सक्सेस। अभी आपने काम शुरू किया है, बिल्कुल बिगिनिंग में हो तो जाहिर सी बात है आपका लो लेवल ऑफ सक्सेस होगा, बट डोंट बी सैड। आपको सैड नहीं होना है कि अरे मैं तो अभी सक्सेस के इतने ऊंचे लेवल पे हूँ, वो तो जो है मुझे वहाँ पे जाना था, हिमालय की चोटी सर करनी थी। करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज अभी तो आप लो लेवल पे हो। तो क्या हुआ, अभी तो आपने इब्तिदा की है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ अभी तो दिखाना शुरू की है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग स्टूडेंट्स फॉर यू, बिकॉज अभी तो आपकी लीडरशिप की पहली स्टेज क्रॉस करोगे जब कल आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब। नाउ यू आर ट्रेनीज, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल बी ए ट्रेनर।
तो एज ए ट्रेनर यू हैव टू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज टू अदर्स। आपके आसपास के माहौल को आपने एज ए लीडर लीड करना है। इवन दो यू आर नाउ एट ए लो लेवल ऑफ सक्सेस, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट रिमेंबर इवन ए कब इज द लायन। ये जो कब है, शेर का बच्चा, छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन वो भी शेर है। वैसे ही आप एक शेर की बेटी हो तो शेर ही रहोगी। तो जाहिर सी बात है कि आपका किंग, आपके फादर, ही इज जस्ट लाइक ए लायन इन योर फैमिली, ही इज अवर रोल मॉडल, ही इज हीरो फॉर अस। तो हमारे फादर की बेटी अगर हम हैं तो छोटी हैं तो क्या हुआ, तब भी तो हम लायन ही हैं, क्योंकि शेर की बेटी वो शेर ही रहेगी। तो यू शुड बिहेव जस्ट लाइक ए लायन ऑल द टाइम, बी ब्रेव जस्ट लाइक योर फादर। आपको इस तरह से बिहेव करना है। इफ द लायन डज नॉट टेल हिज स्टोरी, अगर एक लायन है और अपनी बहादुरी के किस्से वो नहीं बता रहा है तो कोई मसला नहीं, द हंटर विल, जो शिकारी होगा, जो शेर का शिकार करने आया है, वो जो है हम देखेंगे वो बता देगा। यानी हम देखेंगे कि शेर कितना बहादुर है, उसने अपनी बहादुरी की दास्तान नहीं सुनाई, तो हंटर जो है वो अपनी जो है तो स्टोरी बता देगा कि शेर की बहादुरी के किस्से क्या हैं, वो कितना बहादुरी से अपना काम करता है। द ट्रूथ इज लाइक ए लायन, यू डोंट हैव टू डिफेंड इट। सच्चाई जो है वो कैसी है, सच का रास्ता जस्ट लाइक ए लायन, लायन की तरह है, और ट्रूथ को आपको फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू डिफेंड इट, आपको ये डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई अपने आप बोलती है। लायन की जो ब्रेवरी है, लायन का जो फियरलेसनेस है, लायन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है, उसको डिफेंड करने की किसी को ज़रूरत नहीं। लेट इट लूज, इट विल डिफेंड इटसेल्फ। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, लेट इट लूज। वो जो है अगर आपके हाथ से छूट रही है तो इट विल डिफेंड इटसेल्फ, वो खुद ब खुद डिफेंड करेगी। यानी सच्चाई कहीं छुपते नहीं, आपके अंदर बहादुरी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। वो आपको जो है कहीं पर भी हारने नहीं देगी, कहीं पर भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना है। आपका जो कुछ भी ब्रेवरी का एक्सपोजर है, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ बाय योर ब्रेवरी, बाय योर स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, आपको कर लेना है। No matter the economy of jungle, I can never eat grass. Very interesting message here. आप देखिएगा कि यहाँ पे शेर कह रहा है कि जंगल की इकोनॉमी क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं कभी भी घास नहीं खाऊंगा। शेर दिल हूँ तो फिर मैं जो है वो गोश्त ही खाऊंगा, मैं घास से क्यों दोस्ती करूँ। आपकी इकोनॉमी नहीं है तो मुझे कोई लेना देना नहीं। इट्स नॉट प्राइड, इट्स जस्ट हु एम आई। ये जो है मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि मैं घास नहीं खा रहा हूँ और गोश्त खाऊंगा। इट्स जस्ट हु एम आई। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मुझे वो साबित करना है। तो यहाँ पर कहने का मकसद यही है कि वाट एवर द सिचुएशन इज़, वट एवर द सर्कमस्टांसेस इज, मुझे जो है अपना आप जो है वो प्रूफ करना है कि हु एम आई, वट कैन आई डू फॉर अदर्स, वो मुझे करना है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करूँगा, चाहे हालात कितने भी नासाजगार हो जाएं, हालात मेरे फेवर में ना रहें, कोई मसला नहीं, पर मुझे अपने पर्सनालिटी को लेके, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेके, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। आई हैव टू शो माई टैलेंट, माई स्किल। मैं अपना एक्सपोजर अपने आप को दूंगी, ये आप सब ने याद रखना है। बिकॉज करेज डजेंट ऑलवेज रोर। आप देखिएगा शेर की जो दहाड़ है वो हर वक्त जो है दहाड़ने से करेज नहीं दिखता है। Sometimes courage is the little voice at the end of the day. कभी कभी करेज आपका, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, एक छोटी सी आवाज़, लिटिल वॉइस एट द एंड ऑफ द डे, वो दिन के आखिरी पलों में भी वो दिख जाती है। दैट सेज
वो कहती है कि आई विल ट्राई अगेन टुमारो। आपका करेज क्या कह रहा है कि ठीक है ना, आज नहीं हुआ, आज मुझे मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला, पर आई विल ट्राई अगेन टुमारो। मेरा करेज मैं दिखा के रहूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दहाड़ता रहूँ दिन भर, ज़रूरी नहीं है कि मैं शेर की तरह, लायन की तरह अपना करेज बताता रहूँ, बल्कि एक छोटी सी आवाज़ भी मेरी, चाहे दिन के आखिरी पलों में अगर मैं निकालता हूँ, तो शेर कह रहा है कि ये दिखाता है कि आई विल ट्राई टुमारो अगेन, मैं कल दोबारा कोशिश करूँगा। क्या हुआ, आज जो है मेरा जो टारगेटेड गोल था, मेरा जो टास्क था वो पूरा नहीं हुआ, आने वाले कल में वो ज़रूर जो है पूरा होगा। इतना करेज, इतना हिम्मत, इतना हौसला मेरे अंदर होना चाहिए। तो आपने भी जो है यही कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal। आप देखिएगा, आपका जो गोल है और आपने अपनी आंखें बंद कर ली और आंख बंद करके आप देखते हो कि बहुत सारे जो है रुकावटें हैं जो आपके डरा रही हैं आपके गोल की तरफ बढ़ने से, तो आप देखिएगा कि उन अप्स एंड डाउन्स को, ज़िंदगी के उन नशेब फराज को, उन ऑब्स्टिकल्स, उन हर्डल्स को आपने किनारे लगा के अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ चीज़ें आपको डराएंगी, क्या हुआ रुकावटें, दुश्वारियां आपको परेशान करेंगी, क्या हुआ कामयाबी का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुश्वार गुजार है, पर आपको उन रास्तों से, उन पुरपेच जो है राहों से गुजर कर और संभल कर, सुधर कर आगे बढ़ना है। एंड दिस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू बी a lion, you are just like a lion, you are a leader, you have to prove yourself। आपको करना है, आपको अपना गोल अचीव करना है। क्या हुआ, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां हैं, पर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज ए लायन। आपकी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। अ ग्रेटनेस इज नॉट मेजर बाय मनी और स्टेटस। आपकी ग्रेटनेस जो है पैसे से या स्टेटस से नहीं है तो गिनी जाएगी, बट इट इज़ मेजर्ड बाय करेज एंड हार्ट। आपके अंदर हौसला कितना है, आपके हौसलों की उड़ान कितनी है, और आपका जो है वो शेर दिल है या आप है तो एक शिप का जो है क्वालिटी रखते हैं, वो मेज़र की जाएगी आपकी ग्रेटनेस। तो ग्रेटनेस अगर आप पाना चाहते हो स्टूडेंट्स लाइफ में, तो यू शुड हैव करेज एंड हार्ट, और ब्रेन आपका वो आपके कंट्रोल में हो। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। ये सारी चीज़ें करोगे तो यू विल बी ए ग्रेट पर्सनालिटी। अदरवाइज आप देख लीजिएगा, यहाँ हम देख ही रहे हैं कि ग्रेटनेस जो है, आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत रुतबे वाले हो, तो उससे मेज़र नहीं की जाएगी, बल्कि आपको अपनी ग्रेटनेस दिखानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटी। अभी एक लीडर के लिए ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सजेशन दी जा रही है कि एज ए लीडर बी द चीफ बट नेवर द लॉर्ड। आप जो है लॉर्ड बनने की कोशिश ना करें, बल्कि एक चीफ के तौर पे काम करें। यानी हम देखेंगे कि यहाँ पर बी ए लीडर ऑल द टाइम, बी ए चीफ ऑल द टाइम, नॉट द लॉर्ड। तो आपने कोशिश करनी है कि एज ए लीडर आप जो है सबके साथ जो है जस्टिस करें, इक्वालिटी रखें, सबको लिबर्टी दें और लीड करें दुनिया को, और अपने जैसे लीडर्स बनाए, ना के फॉलोअर्स। आपने हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। When you know your worth, you have nothing to prove। अगर आपने अपनी वैल्यू, वर्थ, इम्पोर्टेंस जान ली, तो आपको अपना आप साबित करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर जो है बहुत सारा जो है टैलेंट है, स्किल है, कैलिबर है। यू डजंट हैव एनी थिंग टू प्रूफ। आपको साबित ही नहीं करना है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ऐसा है और वैसा है। द वर्ल्ड विल गिव यू रिकॉग्निशन, यू हैव नथिंग टू प्रूफ। आपको ये याद रखना है कि एज ए लॉयन यू शुड नो योर वर्थ फर्स्ट, एज ए पर्सन यू शुड नो योर पर्सनालिटी फर्स्ट। और आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ आपको लेके आनी है जो आप अपने अंदर चेंजेस चाहते हो। फिर आपको उसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली द वर्ल्ड विल गिव यू रिकॉग्निशन।
दुनिया आपको शनाख्त देगी, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि आई एम ए डायमंड, दुनिया खुद बोलेगी कि यू आर ए डायमंड। आप चमक रहे हो इसलिए हीरा हो, ऐसा नहीं है। आपने ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात झेली हैं। देखिए, सोना जब आग में तपता है तब कुंदन बनता है, उसी तरह से आप हो। आप जितना ज़्यादा आग में तपोगे, जितना ज़्यादा तकलीफ़ें उठाओगे, जितना ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करोगे, उतना ज़्यादा जो है निखर कर संवर कर आप दुनिया के सामने आओगे। ये आपने याद रखना है। नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। देखिए, आपके जैसा कोई है क्या? नहीं है। नो वन इज़ यू, आपके जैसा कोई नहीं है। यू आर द एंटिक पीस, you are the unique piece in the world. Almighty Allah created you. You are the one and only antique piece which is created by Almighty Allah. आपके जैसा कोई बता दो, मेरे जैसा कोई बता दो, आपकी सहेली अगर होगी क्लोज फ्रेंड, उसके जैसा बता दो। No one is just like you. Then that is your power. आपके जैसा कोई नहीं है, यही सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ने आपके अंदर जो दिया हुआ है सलाहियत, काबिलियत, वो मुझ में नहीं है। जो मुझ में है वो किसी दूसरे में नहीं, ऐसा हम सब सोचें। और अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, जो काबिलियत दी है, उसको हमको पहचानना है। ना सिर्फ पहचानना है बल्कि उसको दुनिया के सामने लाना भी है। तो हम सब कोशिश करें कि अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो टैलेंट है, उसको शॉर्ट एनालिसिस के ज़रिए पहचानें, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के ज़रिए अपना एनालिसिस करें। उसके बाद अपना गोल सेट करें। गोल सेट करने के बाद विथ पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे बढ़ना है। लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्किल को साथ में लेकर आपने टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट करते हुए टीम को लीड करना है। साथ ही साथ टीम को लीड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दिखाना है। फिर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ और बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस लीडरशिप की दिखानी पड़ेगी, वह आपने करना है। और साथ ही साथ अगर एज ए लीडर आप दुनिया को लीड करते हैं, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हुए, अपने लीडरशिप स्टाइल को मेंटेन करते हुए अगर आप वर्ल्ड को लीड करते हो, तो यू आर द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। नो वन इज़ like you are the one and only antique piece and that is your power। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है आपके सारे मैसेजेस ख़त्म हुए जो मैं आपको देना चाह रही थी। मेरी कोशिश यही थी कि कोर्स के आखिरी दिनों में ही क्यों ना हो, आपको कुछ अच्छी कोटेशंस, कुछ अच्छे मैसेजेस जो है वीडियो लेक्चर के लिए ज़रिए दे सकूं बेटा। तो जो कुछ मैसेजेस मैंने दिए हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ना सिर्फ आपने सुनना है, सीखना है, बल्कि उसके ऊपर अमल भी करना है। और ना सिर्फ अमल करना है बल्कि दूसरों को भी लगाना है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो यू हैव टू एक्ट नाउ। आज से ही, अभी से सुनने के बाद आपको एज ए लीडर बिहेव करना है। बिकॉज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने 40 आवर्स का रखा, इसका मकसद ही यही है कि आप में से बहुत सारे लीडर्स जो है वो आगे आएँ और अपने आसपास के माहौल को लीड करें। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ मेरे पास कोर्स में हैं, मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं उनको जब भी देखूँ तो एज ए लीडर वो उनको लीड करते हुए देखूँ, लीडिंग पोजीशन पे देखूँ। तो स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि मैंने अपने फॉलोअर्स नहीं बनाए हैं, बल्कि मैंने अपने आसपास मेरे जैसे शेर दिल शेरनियाँ बनाई हैं। और लाइक ए लाइनेस you have to perform like a queen of the jungle। you have to perform your best performance। आपसे इस उम्मीद के साथ रुखसत होती हूँ बेटा। एंड दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हैव अ ब्यूटीफुल और ब्रेव डे। ब्रेव डे। यू हैव टू परफॉर्म वेरी फियरलेसली और आपको फ्रैंकली काम करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।